अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है, ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पर बल्कि दुनिया भर के मीडिया पर यह ख़बर इस वक्त पूरी शिद्दत के साथ नशर की जा रही है कि पाकिस्तान के एक एंकर, एक टीवी के मारूफ एंकर जो है उनका कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी के मुज़ाफ़ात में मर्डर हो गया। और अरशद शरीफ साहब यकीनन एक कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ टीवी चैनल पर प्रोग्राम करते थे और कुछ सियासी वजूहात की बिना पे उन्हें उस चैनल से अलहदगी इख्तियार करना पड़ी। और ज़ाहिर है इस वक्त मुद्दा ये नहीं है कि उन्हें किस बुनियाद पे अलहदगी इख्तियार करना पड़ी। मुद्दा ये है कि उनका बड़ा बेरहमी से कत्ल किया गया पाकिस्तान से दूर एक ऐसे मुल्क में जिसके बारे में कोई जहाँ पे जराइम की रेशो मेरा ख्याल कदरे बहुत ज़्यादा है कीनिया में, और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। तमसीला साहबा, आप हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि एक्चुअली सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में जिक्र करते रहते हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान समेत जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए कम और डिसइंफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा हो रहा है, और चीज़ों को हक़ाइक़ को तब्दील करके इस तरह बयान किया जा रहा है कि वाक़यात हक़ाइक़ से बहुत दूर चले जाते हैं। यकीनन अरशद शरीफ साहब के मर्डर के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं जो नाकाबिल यकीन भी हैं और जिनकी तरदीद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त वाक़या इतना तेज़ी से उसके बारे में ख़बरें चल रही हैं, तो हम आपके साथ वो हक़ाइक़ शेयर करेंगे जो मुस्तनद है। द जर्नलिस्ट ने हमेशा ये कोशिश की है कि किसी भी सूरत में किसी भी ख़बर के हवाले से कोई इबहम ना पैदा किया जाए, दुरुस्त ख़बर आप तक पहुँचाई जाए। जी तमसीला साहबा, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि असल में ये वाक़या हुआ क्या और अरशद शरीफ साहब वहाँ कैसे पहुँचे और क्या असल में कहानी है। जी व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप ये बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है, उस पर मैं अपनी तरफ से बड़ा इजहार अफसोस करती हूँ। दी जर्नलिस्ट की तरफ से एक एंकर का ज़ाहिर ज़ाहिर से हमारी ही फील्ड से ताल्लुक़ होता है, तो उसके इस तरह और नागहानी इस तरह कत्ल हो जाना ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो इस वाक़े की जो अब तक जो तफसीलात आई हैं वो ये हैं कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो जो वहाँ के अखबारों में छपी हैं वो ये है कि वो नैरोबी के करीबी इलाका है, कीनिया का दारुल हुकूमत है नैरोबी, उसके करीबी इलाका है मुज़ाफ़ाती इलाका मुगाडी। वो वहाँ से वापस आ रहे थे तो पुलिस ने नाके पे, जो पुलिस का स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ये कि पुलिस ने नाके पे उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। अरशद शरीफ वो अपने साथी जो थे, ड्राइवर कहीं या उनका दोस्त था, उनके साथ फ्रंट सीट पे ही बैठे हुए थे। तो जो पुलिस ने बताया कि गाड़ी नहीं रुकी नाके पे, तो इसकी वजह से उन्होंने फ़ायरिंग की। फ़ायरिंग जो है वो अरशद शरीफ के सर पे लगी। उन्हें ये पहले तो नहीं पता था कि वो कौन है, तो वो बाद में खैर ये पता चला कि वो पाकिस्तानी है। और पुलिस उसकी जो फायरिंग की जो वजह बयान कर रही है वो ये कहती है कि नैरोबी के अंदर एक इलाका है पंगानी, वहाँ से एक गाड़ी वो जो है वो छीनी गई, हाईजैक की गई है, छीनी गई, और उस गाड़ी में एक बच्चा भी था, वो किडनैप किया गया। वो गाड़ी जो है वो जा रही थी बच्चे को यानी अगवा करके वो लेके जा रहे थे अगवाकार। तो अरशद शरीफ की जो गाड़ी है वो और जिस गाड़ी का उन्हें बताया गया था पुलिस ने कि उसमें वो मगवी बच्चा है, वो आइडेंटिकल थी यानी मिलती जुलती थी। तो इसी धोखे में उन्होंने अरशद शरीफ की गाड़ी पे फायरिंग की। तो ये वो वाक़या है जो जिसकी यानी जो पुलिस ने बताया। अच्छा व्यूअर्स, इस पुलिस की जो स्टेटमेंट है या जो अखबार में कहानी छपी है कीनिया के अखबार में, उसमें दो चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली हैं, जिससे ये साफ पता लगता है कि ये जैसे ये बयान घड़ा गया है, क्या बनाया गया। ये तो हमारे पुलिस वाला ही मामला लग रहा है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ जाली पुलिस मुकाबले होते हैं और लोगों को मारा जाता है जी, तो बाद में कहानियाँ घड़ी जाती हैं। ये तो बिल्कुल वहाँ तो नहीं कोई हमारा रिटायर्ड पुलिस अफसर, वहाँ इससे भी ज़्यादा बिगड़े लोग हैं जी। अच्छा, उसमें ये है कि जो आप खुद व्यूअर्स आप देखें कि वो हाईवे है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। अब पंगानी कहाँ है? नैरोबी में। अब जब गाड़ी वो वहाँ से अगवाकार बच्चे को लेके गाड़ी में वो निकले हैं, वो नैरोबी के इलाके पंगानी से मुगाडी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है।
होना तो ये चाहिए कि पुलिस ने नाका लगाया है तो वो कहाँ लगाना चाहिए, हाईवे की जी, जो मुगाड़ी की तरफ मुगाड़ी की तरफ, ठीक। अब ये पुलिस यदि इतनी स्टूपिड है कि वो उसे छोड़ के तो मुगाड़ी से नैरोबी की तरफ आने वाले रास्ते उधर नाका लगा के क्यों खड़ी हो गई? यानी ये एक स्टूपिड सी बात लगती है, या इन्होंने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। और दूसरी बात ये कि जब इस तरह का कोई वाक़या होता है, नाके पे गाड़ी नहीं रुकती, तो उस पर जो गन पॉइंट की जाती है वो किस तरफ की जाती है? टायर ब्रस्ट किया जाता है। और दूसरी बात ये, अगर फ़र्ज़ करें कि पुलिस इतनी नाअहल हो, जैसे कि हमारे भी यहाँ पे पुलिस वाले करते हैं, अगर ज़्यादा कुछ नाअहली हो या वो लोगों को मारना चाहें तो वो ड्राइवर टुवर्ड्स ड्राइवर फायरिंग करेंगे। वो ये नहीं होगा कि गाड़ी के ताकि गाड़ी रुके। अब ये तो नहीं हो सकता, जैसे टारगेट किलिंग में ऐसा टारगेट किलिंग है और सर पे गोली लगी है कि आप शीशे पे गोली मारें, आप उसके जो है डायरेक्ट सर पे फायर कर रहे हैं, और वो भी जो साथ बैठा बंदा है उसके है कि आप ड्राइवर को नहीं मार रहे, आप जो गाड़ी चला रहा है उसको नहीं रोका। क्योंकि अगर आप वो गाड़ी की तरफ से आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप तो ड्राइवर को इजीली हिट कर सकते हैं। आप वो ड्राइवर को हिट करने के बजाय आप उसके साथ बैठा जो बंदा है आप उसको हिट कर रहे हैं और सर पे गोली मार रहे हैं। इससे तो साफ ये जाहिर हो रहा है ख्वाजा साहब कि ये टारगेट किलिंग है। बिल्कुल व्यूअर्स, जिन खदशात का इज़हार किया जा रहा है उसमें एक सबसे बड़ा खदशा ये भी है, चूँकि अरशद शरीफ साहब के हवाले से पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे थे, उन्हें अपने प्रोग्राम को बंद करना पड़ा, अपने टीवी चैनल से अलहदगी इख्तियार करना पड़ी उनके प्रोग्राम्स की वजह से या जो भी था। इस दौरान एक और तमसीला साहब बड़ी आज जो सारा दिन सोशल मीडिया पर चलती रही कि अरशद शरीफ साहब के मर्डर को उस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती रही कि जो शरीफ फैमिली के हवाले से जिसका जिक्र आ रहा है कि वो एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है और जिसमें ये कहा अभी इससे पहले अरशद शरीफ साहब का उस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से कहीं कोई जिक्र नहीं था, लेकिन इस मर्डर के बाद फ़ौरन बाद उसको उसके साथ जोड़ा गया कि जनाब वो चूँकि उसमें अहम किरदार अदा कर रहे थे, उसमें ज़ाहिर है बतौर सहाफ़ी या जो भी उनका काम था या बतौर एंकर जो भी कर रहे थे, लेकिन इसकी अभी मेरा ख्याल है तस्दीक नहीं हो पाई कि इसमें कितनी सच्चाई है। जी, यही चीज़ें हैं कि जब कोई इस तरह का कोई वाक़या होता है ना, उसके बाद जो मिथ्स बननी शुरू हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि अरशद शरीफ साहब का झुकाव था एक पार्टी की तरफ, ये तो सबको पता है। उनका झुकाव जिस पार्टी की तरफ से था उसकी वजह से वो उन्हें अपनी नौकरी से भी महरूम होना पड़ा। यानी ARY वालों ने जब अरशद शरीफ साहब, जब ARY पे बुरा वक्त आया, उन्होंने अरशद शरीफ साहब, क्योंकि वो ट्वीट्स भी करते थे, बड़े खौफनाक किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स होती थी रियासती इदारों के बारे में, तो इस वजह से ARY ने बाकायदा ये एलानिया कहा था कि अब अरशद शरीफ और हमारे रास्ते अलग हो गए। बाकायदा अनाउंस किया गया था कि 8 साल बाद हमारा अब उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी ARY ने खुद को उनसे अलग कर लिया था। अब जाहिर है कि वो बहुत ओपनली एक पार्टी की तरफ थे, यानी वो जिसे अगर देखा जाए तो ये भी जर्नलिस्टिक एथिक्स के ख़िलाफ़ है कि आप प्रो पार्टी हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जर्नलिस्ट कभी भी किसी पार्टी का नहीं होता, वो मुल्क का होता है और वो सच्चाई बयान करता है। और दूसरी बात ये कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक जो सवाल जो बार बार किया जा रहा है वो ये है कि अगर उन्हें जान को ख़तरा था, जैसे कि ये कह रहे हैं, क्लेम करें कि जान को खतरा है। जिक्र हुआ है कि दुबई में थे, वहाँ से भी उन्होंने अपने दोस्तों से बात की कि मेरी जान को खतरा है, और वहाँ से फिर वो आगे निकल गए। फिर वो कीनिया क्यों गए? कीनिया में तो कोई बिजनेस वगैरह के बारे में कहा जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि वो जो ड्राइवर ने जो बयान दिया उनके साथ जो था, वो कह रहा था कि हम डेवलपर्स हैं, मतलब ये कि बिल्डर के वहाँ बतौर सहाफ़ी वो वहाँ नहीं थे, नहीं सहाफ़ी नहीं थे तो, लेकिन हाँ जी, ये एक सवाल है कि अगर उनको जान का खतरा था तो वो इतनी डेंजरस जगह पे क्यों गए? एक वो जगह के जहाँ की पुलिस के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की पुलिस को निकालो और कीनिया की पुलिस को रखो। बिल्कुल, वहाँ आइडेंटिकल है, बहुत ज़्यादा है, बल्कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। लेकिन उनकी पुलिस का तरीक़ेकार सेम वही है जो हमारी पुलिस यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक बहरहाल सवाल है कि वो कीनिया क्या करने गए। अच्छा, इसका भी वो ये जवाब बता रहे हैं कि वो कीनिया के एक जर्नलिस्ट के साथ मिल के तो कोई डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे थे, जो आपने भी जिक्र किया। लेकिन बात यह कि ये ऑनलाइन की दुनिया है, ऑनलाइन का ज़माना है।
तो वो किसी सेफ कंट्री में क्यों नहीं गए? बिल्कुल ऐसे, कि अगर वो वही बात है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स भी शेयर या कुछ भी करना है तो आजकल तो ऑनलाइन है, बिल्कुल ऐसे। वो उसकी बजाय खुद अपनी जान को खतरा में डालने की बजाय वो उस जर्नलिस्ट को वहाँ भी बुला अच्छा तमसीला सकते थे। साहबा, ये जो वाक़या हुआ है अरशद शरीफ साहब के साथ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ज़ाहिर है कि कीमती जान ज़ाया की गई हो गई है इस सारे वाक़े में। तो इसमें कहीं ना कहीं जिन लोगों को इंडियन फिल्मों से या साउथ इंडियन फिल्मों से दिलचस्पी है, वहाँ पे कुछ करैक्टर्स जिस तरह हमें फिल्मों में नज़र आते हैं जिन्हें शार्प शूटर कहा जाता है, और ये जिस तरह उनके सर में बराह रास्त गोली लगी है, तो कहीं ये कोई ऐसा मतलब तो नहीं बतौर हथियार एक पुलिस वाले को इस्तेमाल किया गया हो, और जो जिन खदशात का वो इज़हार कर रहे थे अपनी जान के हवाले से, वो इस वाक़या के बाद तो उनको बड़ा उनको सपोर्ट मिलती है उन खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को कि यकीनन वो दुरुस्त कह रहे थे। अच्छा, जब कोई मर्डर होता है ना किसी भी किस्म का, चाहे सियासी हो या बहुत बड़ी किसी पर्सनैलिटी का, ज़ाहिर अरशद शरीफ एक बड़ी पर्सनैलिटी बन चुके थे, नॉन थे, किसी भी ऐसे वाक़ये में सबसे पहले देखा जाता है कि इस चीज़ का फ़ायदा किसे होगा, बेनिफिशरीज की। बेनिफिशरी हाँ बिल्कुल, वो मुझे याद आ गया, बेनज़ीर साहिबा का मर्डर हुआ तो जो मोस्ट बेनिफिशरीज में शुमार होता था जरदारी साहब के हवाले से। जी, तो इसमें भी ये पहलू भी देखना पड़ेगा कि इसका बेनिफिशरी कौन था, क्योंकि एक चीज़ तो ये तो तय है कि ये कत्ल है, ये कोई हादसाती वाक़या नहीं है, बिल्कुल ये टारगेट किलिंग है। और जैसे आप बता रहे हैं शार्प शूटर नहीं, उन्होंने शार्प शूटर किया, उन्होंने पुलिस वालों को पैसे वैसे दिए होंगे और उन्होंने जाके वो कत्ल कर दिया, इसलिए कि वहाँ की छानबीन भी हमारे जैसी है। और वही बात है कि हमारे मुल्क में बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल नहीं पकड़ा गया, तो ये तो फिर अरशद शरीफ है और वो किसी दूसरे मुल्क में जाके कातिलों को मौके पे गोली मार दी जाती है। तो जाहिर है यहाँ पाकिस्तान बनाने वालों के साथ जो सलूक हुआ वो भी सारी है जनाब, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और कीनिया अपने जंगलात के हवाले से भी बहुत मशहूर है, कीनिया की चाय बहुत मशहूर है, और आज इस वाक़े के बाद कीनिया क्राइम की दुनिया में भी और मशहूर हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना खैर साहब वही बात है कि ये बड़ी अच्छी बात है हुकूमत की तरफ से इसकी मज़म्मत आई है, और उसके बाद वो जो है वज़ीर इत्तलात वो गई हैं, उन्होंने इज़हार अफसोस किया उनकी फ़ैमिली से। ISPR की तरफ से भी इसकी मज़म्मत आई है, और उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह यह है कि मुल्क में पहले ही फ़साद तैयार है, बिल्कुल ऐसे लावा पक चुका है और एक रीज़न चाहिए, कोई छोटा सा एक वाक़या वो आग लगा सकता है। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें यह है कि हुकूमत या ISPR हो या जिम्मेदार इदारे जो हैं, बिल्कुल वो उनके पास फिर यही रह जाता है कि वो मज़म्मत करें। लेकिन अपने इस प्लेटफॉर्म के वसातत से मेरी तो ये दरख्वास्त होगी कि ठंडे दिल से हर चीज़ को देखें, आग ना लगाएं, ऐसी बात ना की जाए जिस तरह की इस वक्त सोशल मीडिया पे की जा रही हैं कि फ़लाँ मुलव्विस है और फ़लाँ मुलव्विस है, ये ना देखें, वाक़े को इन्वेस्टिगेट होने दें। बिल्कुल हुकूमत ने कहा है, उन्होंने कीनिया के सदर से वज़ीर आज़म ने बात की है, उनसे तहकीकात का कहा है, तहकीकात होने दें और उससे पहले कोई मिसकैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, इसलिए कि बाज़ औक़ात जो नज़र आ रहा होता है जब हक़ाइक़ सामने आते हैं तो कतई मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और बेनिफिशरीज़ को देखना चाहिए, बिल्कुल उसको देखना चाहिए। और अगरचे ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन चूँकि सारी दुनिया में ख़ास तौर पे कीनिया जैसे मुल्कों में इस तरह के वाक़यात रोज़मर्रा का मामूल है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी जहाँ कदरे अमनो अम्मा की सूरत हाल बहुत खौफनाक नहीं है, लेकिन जहाँ सियासी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ इस तरह के आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जलती पर तेल का काम करेगा। और पाकिस्तान की जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने इस वाक़े के ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुल्क भर में एहतजाज किया है, इस वाक़े की मज़म्मत की गई है और बहुत ज़्यादा इस पर रद्द-ए-अमल शदीद आया है। और हम उम्मीद करते हैं कि सोशल मीडिया की बजाय हुकूमत पाकिस्तान आगे बढ़कर इस केस को देखेगी और वो इंतज़ार करने की बजाय ना सिर्फ कीनिया की हुकूमत पर बल्कि आलमी बरादरी को भी इस वाक़या के हवाले से अपने साथ जोड़ेगी, मिलाएगी। और ये इसलिए भी ज़रूरी है खालिद साहब, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये इल्ज़ाम लग रहा है हुकूमत पे, बिल्कुल ऐसे ही, और हुकूमत को अपना दामन साफ दिखाने के लिए इसको इन्वेस्टिगेट करना ही करवाना ही पड़ेगा। बिल्कुल गैर जानबदारी दिखाना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। द जर्नलिस्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।